हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर NK नवुला ENT सर्जन कानपुर से। आज हम कान में खुजली या इचिंग के बारे में आपको बताएंगे। कान में जब खुजली होती है तो इच स्क्रिच साइकिल होती है। जब हम खुजलाने लगते हैं कान को तो कान में नर्व्स जो एंडिंग्स जो होती हैं वो स्टिमुलेट हो जाती हैं, जिससे विसरल ऑर्गन्स जो हैं वो स्टिमुलेट हो जाते हैं और मज़ा आने लगता है। ये मज़ा तब तक आता है जब तक कि दर्द ना हो जाए। इस चीज़ को इच स्क्रिच इफेक्ट कहते हैं। दोस्तों, आज हम विस्तार से इस खुजली के बारे में बताएंगे कि इस मज़ा आने वाली खुजली आपको किस तरह कष्टप्रद भी हो सकती है। सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि ये एक्सटर्नल ईयर से होती है, मिडिल ईयर से होती है, अस्टेचियन ट्यूब से होती है। इस एक्सटर्नल ईयर पिन्ना और एक्सटर्नल आर्टरी कैनाल होता है। पिन्ना में जो सबसे पहले होता है हम लोग खुजली होती है तो वो एलर्जी की वजह से होती है और इन्फेक्शन की वजह से होती है। ये एलर्जी इन्फेक्शन बैक्टीरिया से भी हो सकता है, वायरस से भी हो सकता है, फंगस से भी हो सकता है, और आर्टिफिशियल जो हम लोग टॉप्स पहनते हैं जिसमें निकिल स्पेशली होता है वो भी उसको एलर्जी कर सकता है। ये और कान में एक्सटर्नल आर्टरी कैनाल में इन्फेक्शन बैक्टीरिया, फंगस, वायरस किसी चीज़ से भी हो सकता है। कान सिर में जब हेयर्स में स्कैल्प में इन्फेक्शन होता है डैंड्रफ का, वो भी कान के रास्ते एक्सटर्नल आर्टरी कैनाल में जा सकता है और कान में इचिंग कर सकता है। दूसरा, कान का ड्राई ईयर भी इचिंग करता है। ड्राई ईयर में ये होता है कि अगर कान को हम लोग बार बार साफ़ करते हैं तो कान की जो प्रोटेक्टिव लेयर भगवान ने बनाई है वो रिमूव हो जाती है, जिससे ड्राई ईयर होता है और कान में इचिंग हो जाती है। इसलिए हमको कान को बार बार साफ़ नहीं करना चाहिए। तीसरा, कान में अगर वैक्स ब्लॉक हो गई है उससे भी इचिंग होती है, तो कान की वैक्स साफ़ करने का पिछली वीडियो में हमने डिटेल में बताया है। चौथा होता है स्विमर्स ईयर। स्विमर्स ईयर माने जो स्विमिंग करते हैं लोग, तो गंदा पानी या केमिकल वाला पानी वो कान में चला जाता है तो कान में केमिकल इरिटेशन कर देता है या फंगल इन्फेक्शन कर देता है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन कर देता है। इसलिए कान में खुजली होने लगती है। कान में खुजली के साथ दर्द भी हो सकता है। इसके लिए हमें सबसे पहले ईयर प्लग लगा के स्विमिंग करनी चाहिए। पांचवा सबसे इम्पॉर्टेंट काज होता है कि फंगस लगना। इसको हम लोग ओटोमाइकोसिस कहते हैं। ये फंगस तेल पानी से लगता है, साबुन से लगता है, इसलिए हमें रुई लगा के नहानी चाहिए। कान में तेल कभी नहीं डालने चाहिए। और इस फंगस को हमेशा हम लोगों को ईयर ड्रॉप यूज़ करके और क्लीन करके ठीक कर देते हैं। इसमें कोई आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस कान में रुई लगा के नहाएं। अगर आप स्विमिंग करने जा रहे हैं कान में तेल कभी ना डालें। इसके बाद आता है कि जब कान में स्किन इन्फेक्शन होता है कि उसके साथ साथ एलर्जी भी होती है। ये एलर्जी सोप से हो सकती है, बॉडी वॉश से हो सकती है, और डैंड्रफ से हो सकती है, और एसोसिएटेड स्किन कंडीशन जैसे सोरियासिस है, डर्मेटाइटिस है, एक्जिमा है, ये सब भी कान में एलर्जी का कारण हो सकते हैं और कान में इससे खुजली होने लगती है। और उसके नेक्स्ट है कि जब नाक की एलर्जी होती है, इसको एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं। ये भी अस्टेशियन ट्यूब के थ्रू कान में जाके कान की एलर्जी कर सकती है, जिसमें कान बंद लग सकता है। इस एलर्जी के साथ कान की खुजली के साथ साथ आँख में और नाक में भी खुजली हो जाती है और आँख और नाक से पानी भी आने लगता है। और कान में अगर जुकाम लगता है, कस के नाक साफ कर दें तो मिडिल ईयर में फ्लूइड अस्टेशियन ट्यूब से पहुंच जाता है। तो कान में जब फ्लूइड होता है तो कान भारीपन लगता है और कान में खुजली होने लगती है। तो ऐसी कंडीशंस में हमको नाक कस के साफ नहीं करनी चाहिए और उसके लिए हम लोग एंटी एलर्जिक नेज़ल स्प्रेज यूज़ करते हैं। और हम लोग नर्वसनेस, एंजाइटी, स्ट्रेस, स्मोकिंग में भी कान में खुजली हो जाती है। डायबिटीज़ मेलिटस में भी कान में खुजली होती है। ये कान में खुजली सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें यीस्ट इन्फेक्शन हो जाता है और डायबिटीज़ मेलिटस में सर्कुलेशन कैनाल की स्किन का पुअर हो जाता है। कुछ विटामिन्स हैं जिसकी डिफिशियंसी से भी कान में खुजली होती है, जैसे विटामिन B12 और विटामिन A। फीमेल्स में
मीनोपाज के समय एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी होने लगती है, जिसकी वजह से भी कान में इचिंग शुरू हो जाती है। सबसे और इम्पॉर्टेंट है, अगर हम लोग कोई हियरिंग एड यूज़ कर रहे हैं तो अगर वो हियरिंग एड प्रॉपरली फिट नहीं है या इन दी कैनाल हियरिंग एड हम लोग यूज़ कर रहे हैं, वो कंटिन्यूअस यूज़ कर रहे हैं और या हेडफोन्स कंटिन्यूअस यूज़ कर रहे हैं, तो उससे भी स्किन एलर्जी हो जाती है और उसमें खुजली होने लगती है। तो इन सब के ट्रीटमेंट का बेसिक चीज़ यही है कि तेल, पानी, साबुन ना जाए, रुई लगा के नहाएं। खाली रुई से भी पानी चला जाता है तो वैसलीन की शीशी को अंदर से वैसलीन को रुई के चारों तरफ चुपड़ के उसको कान में प्लग करके तब नहाएं। और इससे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि नहाते समय स्विमिंग में ईयर प्लग का यूज़ करें और कान को खुद साफ ना करें। जब भी कान में दिक्कत हो तो ईएनटी सर्जन से मिलें। ईएनटी सर्जन आपको एंटी हिस्टामिनिक टैबलेट्स देते हैं, एंटीबायोटिक्स ड्रॉप्स देते हैं, समटाइम्स एंटीबायोटिक्स के साथ स्टेरॉइड ड्रॉप्स भी ऐड कर देते हैं। अगर फंगस की वजह से है तो एंटी फंगल ईयर ड्रॉप्स देते हैं, और अगर वैक्स की वजह से है तो वैक्स डिजॉल्वेंट ईयर ड्रॉप्स देते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि घर में खुजली हो उस समय इमरजेंसी में क्या करें। उस समय सबसे पहले कान के आगे के पोर्शन को ट्रैगस को प्रेस करें और कंटिन्यूअस 4-5 टाइम्स रब करें। इससे इचिंग दूर हो जाएगी। अगर आप खुद खुजली करने लगेंगे तो ये बढ़ती जाएगी जब तक दर्द ना हो जाए और इच स्क्रैच सिस्टम में प्रॉब्लम आएगी। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि फ्यूचर में कान, नाक, गले से संबंधित प्रॉब्लम्स की जानकारी आप तक पहुंच सके।